बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीखी फैसला आने पर एक साफ तौर पर ऐलान है। आपको अंदाजा है कि ऐलान कितना बड़ा है? और बहुत से गुजरा जो हैं उनको यकीन नहीं आ रहा था, गैर मुतवक्का खबर थी। तो गरीदा ख़त्म शुद, रावी की बेचैनी और मरियम की हालत पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। काजी पर यह पूरा केस भारी साबित हुआ। ख़ास तौर पर वो लम्हा तो क़यामत था जब पीटीआई वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा, ना चलें तो अब आप या तो हम आपके मफरूज़ों पे चलेंगे, ना चलें आप। तबसरों से पहले फैसले के बारे में जान लें कि आज के फुल कोर्ट के 5 के मुकाबले में 8 जजेस के पीटीआई के हक में फैसले ने हुकूमत की जड़ों के नीचे जलजला बर्पा कर दिया है। 8 जजेस की तरफ से नजरिया जाती जरूरत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद न सिर्फ पीटीआई बल्कि पाकिस्तान और अदालती निजाम को भी बचा लिया गया है। फैसले में लिखा गया, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गलत तौर पर आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और सियासी जमात बरकरार है। इलेक्शन कमीशन नून लीग पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान वगैरह में बांटी गई सीटें पीटीआई को वापस करें। पीटीआई के जिन लीडरों ने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखा था, वो तहरीक इंसाफ के रुकन ही तस्वुर होंगे। बाकी जीतने वाले 15 दिन के अंदर अंदर बयान हल्फी जमा करवा कर जमात में शामिल हो सकते हैं। आज के फैसले पर कुछ दिलचस्प खबरें और तबसरे देखें। फैसले के बाद हामिद मीर ने खबर दी, शहबाज शरीफ और उनके वज़रा ऐवान सदर में जोहराने पर मौजूद थे। जैसे इन्हें फैसले की खबर मिली, इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के सीनियर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और बहुत से गुजरा जो हैं उनको यकीन नहीं आ रहा था, गैर मुतवक्का खबर थी। तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने फिर इसको चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी खबर दुरुस्त है। तो वहाँ पे काफी मायूस लग रहे थे सारे जो गुजरा थे। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा था कि जी डिसीजन जो है वो हुकूमत के हक में आएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जितने भी गुजरा थे उनका ये ख्याल था कि डिसीजन उनके हक में आएगा, इसलिए उनको मायूसी ज्यादा हुई। एंकर समीना पाशा ने कहा, हैरत है इन्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा था, जबकि कल से सबको पता है कि फैसला क्या आ रहा है, फिर भी इन्हें अपने हक में आने का इतना यकीन क्यों था। रोजीना खान ने ये तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, फैसले के बाद पीडीएम की मौजूदा हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है। साबिर शाकिर ने ट्वीट किया, काजी साहब काफी मुश्किल में थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, कंफ्यूज थे और फिर फैसला भी कहीं गुम गया, तलाश करने पर मिला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मेरे पास तो नहीं है, आप ही के पास था। जी मेरे पास तो नहीं है। सद्दीक जान को देखें, लिखा, आज तो वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। होम ग्राउंड पर भरम टूट गया, उम्मीदों का जहाज साहिल पर डूब गया, गुरूर खाक में मिल गया, अरमान ठंडे कर दिए गए, अनहोनी होनी में तब्दील, अरमान खाक में मिल गए। और कहा, अब सनम जावेद मरियम के सामने आ रही हैं। लिखा, फैसला हतमी नहीं है, अभी इस पर गरीदा फारूकी साहबा की राय आनी है। और फिर वो वक्त भी आ गया जब जस्टिस गरीदा फारूकी ने अपने लंबे लंबे 3-4 इख्तलाफी नोट्स में दिल चीर देने वाले झूठ बोलते हुए लिखा, जो पार्टी पार्लिमान में ही मौजूद नहीं, इसे आज खुद सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के जरिए बिना किसी आम इंतखाबात के पार्लिमान में शामिल कर दिया गया। गरीदा की चतर चलाकी देखें। फैसला इसी चीज का तो हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नाजायज बाहर रखा। याद रहे, काजी पीटीआई को सिर्फ सीटें नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये बात काजी समेत सब ने लिखी है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इलेक्शन से गलत तौर पर बाहर रखा। गरीदा ने मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन इख्तियारात में भी मुदाखलत कर दी। गरीदा को शायद पता ही नहीं, सिर्फ मुदाखलत नहीं सजा भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन मुजरिम साबित हो रहा है। गरीदा ने मजीद लिखा, पीटीआई केस में फ्रीक ही नहीं लेकिन रिलीफ इनको दे दिया गया। याद रहे, केस के दौरान पीटीआई फ्रीक बन गई थी। दूसरी तरफ जस्टिस नौरीन ने भी रोते हुए बिल्कुल वही नोट लिखा जो गरीदा का था। टीवी एंकर समीना पाशा ने जवाब दिया, नशिस्तें भी मिल गईं, अपना नाम पहचान भी। लोग कह रहे थे पीटीआई तो पार्लिमान में ही नहीं, नौरीन को जरूर एक सीट पर असेंबली भेजना चाहिए ताकि काजी साहब और हम नवा सहाफियों का कुछ तो मुदावा हो जाए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, अब चीखे मारें रोएं पीटें, चीखे मारें रोएं पिटे। सिदरा कमल ने मरियम औरंगजेब का रजीम चेंज के दौरान फैसले का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आने के बाद मरियम औरंगजेब भी खुशी से निहाल। ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसला है। शफकत चौधरी ने सवाल किया, सनम जावेद जब मरियम के मुकाबिल असेंबली में मौजूद होंगी तो क्या मरियम असेंबली में आएंगी? एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, फार्म 47 की सीटें वापस मिल गईं तो मरियम का पत्ता वैसे ही साफ हो जाना है, आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फलक जावेद ने ट्वीट किया, काम ना या बोटॉक्स, टूट गया गिलास, मरियम नवाज मरियम नवाज।
فیصلہ سناتے وقت بیرسٹر گوہر نے خوشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے حضور شکر ادا کیا اور پھر باہر آنے کے بعد کہا، آج محب وطن پاکستانیوں کے لیے خوشی کا دن ہے، نوافل ادا کریں، فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ پاکستان میں ایک صاف طور پر اعلان ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اعلان کتنا بڑا ہے۔ فیصلہ آنا تھا اور فیصلہ قاضی صاحب پہلے 3 ججز کے ساتھ سنانے جا رہے تھے، اندر سے ریئیکشن آیا، بہت بری طرح سے ریئیکشن آیا، اور اس کے بعد تمام جج صاحبان دوبارہ بیٹھیں گے۔ یہ فیصلہ آیا 12 بجے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، آج ہم نے قانونی جنگ جیت لی ہے، اب سیاسی جنگ بھی جیتیں گے۔ یہ مخصوص نشستیں ہم سے چھین کر مال غنیمت کے طور پر بانٹنا چاہتے تھے۔ جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹ دیں اور آئین کا حلیہ بگاڑیں، آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں۔ عمران افضل راجہ نے ٹویٹ کیا، یہ کوئی عام فیصلہ نہیں بلکہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ ظلم جبر فسطائیت کے خلاف جسٹس منیر اب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ صحافی محمد عمران نے لکھا، فیصلہ کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قاضی صاحب اپنے پینل ججز سے بار بار پڑھوا رہے ہیں کہ وہ یہ درخواستیں مسترد کرتے ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اقلیتی فیصلہ بھی کورٹ میں پڑھا جائے۔ اینکر سبی کاظمی نے ٹویٹ کیا، حکومت 2/3 اکثریت سے محروم، سپریم کورٹ نے رندہ پھیر دیا۔ فارم 47 کی حکومت پر مدت ملازمت میں توسیع پر تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر کے الیکشن کمیشن کو بھی ذلیل کر دیا۔ یہ حق کی پہلی بڑی جیت ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ایمان طاہر نے لکھا، تحریک انصاف 8 فروری کو ہر طرف تھی، تحریک انصاف آج بھی ہر طرف ہے، تحریک انصاف آنے والے کل کو بھی ہر طرف ہوگی۔ سازشوں کی سازشیں دفن ہوئیں بھرپور ظلم جبر کے باوجود۔ آج عمران خان کی تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ جدوجہد تیز ہو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ صحافی محمد عمران نے لکھا، عمران خان نے فیصلہ اڈیالہ جیل میں سرکاری ٹی وی پر سنا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملیح ہاشمی نے کہا، قاضی صاحب ہار گئے، عوام جیت گئی، قانون جیت گیا، جمہوریت کا قتل ہونے سے بچ گیا۔ قاضی صاحب کو پی ٹی آئی کا بلہ چھیننے کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق نے کہا، الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران نے انتہائی غیر آئینی جرائم کا ارتکاب کیا۔ انہیں معافی ملنا اور دینا ملک و قوم کے ساتھ آخری حد کی غداری ہوگی۔ ان کے خلاف ہر صورت کارروائی کرنی ہوگی، آج نہیں تو کل۔ اسد طور کو سنیں، کہا آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی شکست ہوئی۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے آج قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دی۔ وقار ملک کا یہ ٹویٹ دیکھیں، لکھا، آج سپریم کورٹ میں جو ہوا وہ ایک معجزہ ہے۔ عرفان سادات خان، محمد علی مظہر اور محسن اظہر رضوی کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ وہ قاضی گروپ کے جج ہیں، قاضی صاحب کا ساتھ دیں گے، لیکن معجزہ ہو گیا۔ پاکستان میں بالکل اندھیرا نہیں، روشنی کہیں نہ کہیں موجود ہے ابھی۔